हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद ज्योति तिवारी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड हैं पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड स्केड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू दी। इसके ऑप्शंस हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट या फिर रेजिडुअरी लिस्ट सब्जेक्ट्स। तो जो एजुकेशन है वो किससे बिलोंग करता है, किस लिस्ट से बिलोंग करता है आपका जो एजुकेशन है, शिक्षा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कॉन्करेंट लिस्ट। तो एजुकेशन बिलोंग्स टू द कॉन्करेंट लिस्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी स्केड्यूल्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे भारतीय संविधान में कितने स्केड्यूल्स हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं 9, 10, 11 या फिर 12। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे भारतीय संविधान में कितने स्केड्यूल्स हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 12 स्केड्यूल्स है हमारे भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। तो हमारा जो भारतीय संविधान है, पंचायती राज के लिए कौन सा आर्टिकल है, किस आर्टिकल में पंचायती राज के बारे में है? तो इसके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 36, आर्टिकल 39, आर्टिकल 40 या फिर आर्टिकल 48। तो पंचायती राज से रिलेटेड आपका आर्टिकल कौन सा है? वो है आर्टिकल 40, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपको एग्जाम्स में मिल जाता है ये पंचायती राज वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? आर्टिकल 40। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया इज। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान, उसका जो आर्टिकल 1 है तो क्या डिक्लेयर करता है, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें ये है कि उसके ऑप्शंस हैं फेडरल स्टेट्स, मतलब इंडिया जो है वो फेडरल स्टेट है, या ऑप्शन बी क्वासी फेडरल स्टेट है, यूनिटरी स्टेट है, या फिर यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो इंडिया के बारे में क्या है? इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं? अभी आपने पढ़ा था ना कितने स्केड्यूल हैं, तो 12 स्केड्यूल हैं। और ये आर्टिकल कितने हैं? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी 396, ऑप्शन सी 398 या फिर 399। तो इसका राइट आंसर क्या है? 395। हमारे भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं? 395। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। तो विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन भारतीय संविधान के किस पार्ट में फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या फिर पार्ट 4। तो किस पार्ट में फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा गया है? तो इसका सही ऑप्शन है पार्ट 3, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, द पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। अभी आपने देखा कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में किस में है? पार्ट 3 में है। अब पूछा जा रहा है पार्ट 4 में, जो हमारा भारतीय संविधान है उसके पार्ट 4 में क्या है? तो इसके ऑप्शंस हैं फंडामेंटल राइट्स ए, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स किस में है? पार्ट 3 में है। सिटीजनशिप, ठीक है, और सी, ऑप्शन सी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। पार्ट 4 में इसके बारे में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट से रिलेटेड जो नियम्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसके बारे में है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पावर, authority and responsibilities of municipalities are listed in which one of the schedules of the
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इन हमारे भारतीय संविधान में कितने शेड्यूल हैं? 12 हैं। कितने आर्टिकल्स हैं? 395 हैं। ठीक, अब इसमें पूछा जा रहा है आपसे इस क्वेश्चन में कि पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज आर लिस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल। तो इन चीज़ों के बारे में किस शेड्यूल में है? तो ऑप्शंस हैं इसके 9th, 10th, 11th या फिर 12th। तो ये पावर, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज आर लिस्टेड इन विच शेड्यूल? 12। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी लैंग्वेज हैव रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कितनी लैंग्वेजेस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कितनी लैंग्वेजेस हैं इसमें? ठीक, तो इसका ऑप्शंस हैं इसके 15, 18, 22 या फिर 24। हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका सही ऑप्शन है 22। 22 लैंग्वेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एज वी ऑल नो चाइल्ड लेबर इज टोटली बैन्ड इन इंडिया। आर्टिकल 24 में इसके बारे में है। एज पर चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड। ठीक है, चाइल्ड लेबर इंडिया में बैंड है, तो एज पर द चाइल्ड मतलब जो बैंड है कि चाइल्ड लेबर या फिर बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं, तो उनकी एज कितनी होनी चाहिए? ठीक है, मिनिमम उनकी मतलब उनकी जो एज कितनी होनी चाहिए कि वो एक चाइल्ड की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 14 ईयर्स ऑफ हिज और हर एज, 18 ईयर्स ऑफ हिज और हर एज, 20 ईयर्स ऑफ हिज और हर एज या फिर 21 ईयर्स ऑफ हिज और हर एज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 14 ईयर्स ऑफ हिज और हर एज। ठीक है, अगर कोई बच्चा 14 साल का या 14 साल से कम का है तो उसको अगर उससे काम करवाया जा रहा है तो वो चाइल्ड लेबर में आएगा। ठीक है, जो कि इंडिया में बैंड है चाइल्ड लेबर। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस पॉलिटी के, जो कि एग्जाम पर्पज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।